हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं सांवले सपने की याद क्षितिज पाठ से एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि बच्चों मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। सालिम अली के से मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा। ठीक है, जो सालिम अली थे उनकी जब मृत्यु हुई थी उससे किसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो देखो सालिम अली, पहले तो हमें पता होना चाहिए किससे संबंधित थे। तो वह प्रकृति और पक्षियों से संबंधित थे। तो जाहिर सी बात है कि वह प्रकृति और पक्षियों को ही नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा सी पर, प्रकृति को और पक्षियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। बच्चों कभी कभी क्या है, लॉजिक लगाना चाहिए कि यह किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं। तो सालिम अली के अनुसार लोग जो हैं वह किसकी नज़र से देखना चाहते हैं, प्रकृति की नज़र, सौंदर्य की, कलाकार की, आदमी की। तो वह किसकी नज़र से, आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा डी पर। ठीक है, आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। तो जो सालिम अली थे वह किस विषय में मिलने गए थे प्रधानमंत्री से। वह मिलने गए थे पक्षियों के पुनर्वास के लिए, आर्थिक सहायता मांगने, नहीं इसके लिए नहीं गए थे। अपनी लिखी पुस्तक का अनावरण, नहीं इसके लिए भी नहीं गए। ठीक है, साइलेंट वैली को बचाने हेतु गए, या फिर प्रवासी पक्षियों के लिए नए अभ्यारण्य हेतु। तो नए अभ्यारण्य के लिए भी नहीं गए थे। वह केरल में स्थित साइलेंट वैली है उसको बचाने हेतु गए थे। ठीक है, जो गर्म हवाएं आती थी उससे बचाने के लिए वह साइलेंट वैली तक आती थी, तो उससे बचाने के लिए वो वहाँ पर प्रधानमंत्री के पास में गए थे। आगे देख लेते हैं। पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे। ठीक है, किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे, अग्नि की तरह, वन पक्षी की तरह, वन पशुओं की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वन अग्नि की तरह हो रहे थे तो ये नहीं है। ठीक है, अग्नि की तरह नहीं हो रहे थे। वन पशुओं की तरह, भाई पशु की चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, वन्य पशु की चर्चा मतलब सालिम अली नहीं थे, और इनमें से कोई नहीं तो यह भी नहीं है। तो वन जो पक्षी हैं उनकी तरह वो क्या हो रहे थे, विलीन हो रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता। किसकी, वृंदावन आपको पता है वृंदावन में कौन रहते थे, कृष्ण जी रहते थे। ठीक है, तो किसकी जादू से कभी खाली नहीं रहता था। तो फूलों के जादू से, या फिर कृष्ण के जादू से, कृष्ण की बांसुरी के जादू से, या फिर राधा के सौंदर्य। तो कृष्ण की जो बांसुरी रहती थी उसका जो जादू रहता था उससे खाली कभी नहीं रहता था वृंदावन। ठीक है, राइट आंसर नाम चला जाएगा बी पर। आगे देखते हैं। सालिम अली की जीवन संगनी का नाम क्या था। ठीक है, जीवन संगनी का नाम क्या था, सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तहमीना, रहमीना, फहमीना या मोमिना। तो उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था, उनकी जो जीवन संगनी थी उनका नाम था तहमीना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए। तो देखिए एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि वो क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, है ना। तो जीव वैज्ञानिक थे, यह नहीं है। बर्ड एंजल, ये भी नहीं था। ठीक है, बर्ड हंटर, ये भी नहीं था। वो बर्ड वॉचर थे, बर्ड को बहुत अच्छे से देखते थे ना, बर्ड वॉचर। तो राइट ऑप्शन हम चला जाएगा सी पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। किन क्षणों से में सालिम अली अपनी बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, किन क्षणों में। तो सुख के, एकांत के क्षणों में, लंबी यात्रा के समय, या बीमार होने के समय। तो देखिएगा वह एकांत के समय में बिना दूरबीन के देखे गए। तो राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर।
आगे देखते हैं, D.H. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? तो D.H. लॉरेंस उनका स्वभाव कैसा था? तो वह प्रकृति प्रेमी थे, बिल्कुल सही है। सीधे साधे थे, ये भी सही है। खुले थे, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा डी पर, मतलब उपयुक्त सभी थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति में बहुत से गुण हो सकते हैं ना, तो इसलिए उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, सालेम अली की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, तो पक्षियों के देश में, फॉल ऑफ द स्पैरो, प्रकृति के पुत्र, पर्यावरण सुरक्षा। तो स्पैरो चिड़िया के बारे में इन्होंने, तो क्या था? फॉल ऑफ द स्पैरो, फॉल मतलब गिरना है ना, चिड़िया का गिरना, तो फॉल ऑफ द स्पैरो, इन्होंने ये पुस्तक की रचना की थी। आगे चलते हैं, लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? तो लॉरेंस थी ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था? है ना, कैरी, फ्रीडा, हेलेरी या सविधा। तो उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था फ्रीडा। राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा पी पर। आगे चलते हैं, लॉरेंस और सालेम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे? देखो बच्चों, क्योंकि वो दोनों किससे संबंधित थे? प्रकृति से, है ना, प्रकृति के संबंधित थे, तो उनका गहरा लगाव किससे होगा? प्रकृति से ही होगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सी पर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सालेम अली का ज्ञान की तुलना जिससे की गई है वह है ना, किससे की गई है? तो देखिए, बहती नदी से नहीं, नदी के जिक्र नहीं हुआ, विशाल पर्वत से बिल्कुल नहीं, अथाह सागर से, हाँ, इससे अथाह सागर से की गई है। सालेम अली जो है, इनकी ज्ञान की तुलना किससे की गई थी? अथाह सागर से। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा, किन के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? तो किन के लिए पहेली बने रहेंगे? वह बने रहेंगे जटिल प्राणियों के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा ए पर। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सालेम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य है? तो सालेम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य? कि वो प्रकृति में विलीन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा, देखिए, मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना, तो होता है कि प्रकृति विलीन हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सालेम अली जो है, सालेम अली की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो कैंसर के, निम्न रक्तचाप के कारण, हृदयघात के कारण या क्षय रोग के कारण? तो उनकी मृत्यु हुई थी, वो 90 साल के थे और उनकी मृत्यु हुई थी कैंसर की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखते हैं, सालेम अली का शरीर किसके कारण कमज़ोर हो गया था? तो सालेम अली का जो शरीर है वह किसके कारण कमज़ोर हो गया था? बीमारी के कारण, चिंता के कारण, गरीबी के कारण या लंबी यात्राओं के थकान के कारण। ठीक है, तो उनका जो शरीर था लंबी यात्राओं की थकान के कारण क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था। ठीक है, तो राइट अब चला गया हूँ डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? तो अभी फिर से आ गया है लॉरेंस की पत्नी, तो अभी पढ़ा था, तो क्या आया था इनके लॉरेंस की पत्नी का? फ्रीडा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, D.H. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे? तो जो लॉरेंस थे वह किस भाषा के कवि थे? तो यह थे अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। आगे देखिए, साइलेंट वैली किससे कहा गया है? तो जो साइलेंट वैली है वह क्या किसे कहा गया? एक केरलाई चिड़िया को कहा गया, क्या पहाड़ों को कहा गया, या केरल में वर्षावन को, या फिर केरल के नारियल के पेड़ों को? तो केरल में जो वर्षावन है उनको कहा गया है साइलेंट वैली। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यदि क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से तो यहीं से ही बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोगों को मेरे चैनल अच्छा लगा, पढ़ाना मेरा अच्छा लगा, मेरे जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।